जानिए प्रदेश में कहां चल रहा है प्रशासनिक चिंतन शिविर। सीएम धामी कहां श्रोता बनकर बैठे। चिंतन शिविर में क्या निकले नए विचार। चिंतन शिविर का मुख्य मकसद क्या है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं अफसरशाही की। जी हां, प्रदेश में अफसरशाही को किस तरह से और बेहतर किया जाए ताकि प्रदेश का विकास हो सके। जो अधिकारियों के बीच की दूरी है उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको लेकर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में एक चिंतन शिविर चल रहा है, जहां पर अधिकारी अपनी खुलकर बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आ सकें और अधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं उनके बीच एक तालमेल बेहतर बन सके। आइए सुनते हैं कि चिंतन शिविर में सीएम धामी ने भी क्या कहा। चिंतन शिविर क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको आयोजित होना है और 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ कि ये चिंतन शिविर हमारा तय हो गया, लेकिन अनेकों कारणों से दोनों ही बार उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ गया और ये ईश्वर की इच्छा होती है कि जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। पहले हम रामनगर में गए, फिर नैनीताल में गए, फिर घूम के यहां आ गए। शायद भगवान की इच्छा रही होगी कि उसमें हमारे डायरेक्टर श्रीनिवास जी भी यहां रहे, उनकी टीम भी पूरी रहे। अभी मैं बहुत सारी बातें जो यहां से बोलना चाहता था आप लोगों से, और आज मैंने संधू साहब से कहा कि मैं जो सोच रहा था वो उसमें से अधिकांश चीजें संधू साहब ने बोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भाषण का मंच तो है नहीं, ये हमारे जहां इसमें चिंतन लिखा हुआ है, इस चिंतन के साथ साथ चिंता भी हमको करनी है। केवल चिंतन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चिंतन करें और भगवान ने आप सब लोगों को बहुत विशिष्ट बनाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही है श्रीनिवास जी, संधू साहब। तो सबसे बड़ी सेवा यही है और हम लोगों को ही जो है सारी नीतियां बनानी है, सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, सारे एक्ट बनाने हैं। तो हम लोग वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्योंकि दिन भर चलती हैं और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं, कितने आते हैं?
आनंद जी, एक दिन में हजारों विचार आते हैं इसके, और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको दो तीन चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूँ, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूँ सर, और मैं बोलता भी हूँ कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं, आप लोगों से आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने अभी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं, यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव होना। हम एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया, मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं, बैठ के सुनाते भी हैं, फला आया, इतना आया, मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में, यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स, यू आर पेड सैलरी नॉट टू से नो, not to stop things. Find a way. If you are intelligent, find a way. कैसे करना है? रूल हमने बनाए, अक्सर हम रूल कोड करते हैं, ये रूल अलाउ नहीं करता। अगर इश्यू इतना बड़ा है तो रूल चेंज कर दें, हम ही ने तो बनाया है, किसने बनाए हैं रूल? अभी हमने परसों की कैबिनेट में सीएम साहब ने अप्रूवल दिया, कितने एक्ट अमेंडमेंट के हमने प्रस्ताव पास कर दिए। एक्ट से बड़ा रूल नियम क्या होता है? तो 1 मिनट में तो कैबिनेट अप्रूव हमारी कर रही है, सीएम साहब का पॉजिटिव अप्रोच है। हर चीज में तो हम कैबिनेट से 1 मिनट में अप्रूवल ले लेते हैं। रूल बदलना हमारे हाथ में है, जियो बदलना हमारे हाथ में है, लेकिन हम कोर्ट किए जा रहे हैं, बार बार कोर्ट किए जाए, ये नहीं हो सकता, जियो में लिखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कोशिश करते कि प्रपोजल अच्छा है तो इसका हम रूल चेंज कर लें, जियो चेंज कर लें, काम हो जाए, जनता को फायदा हो जाए। ये हम इसके बारे में हमें अपनी अप्रोच बदलने के बारे में चिंतन करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अनजाने में हमारी हैबिट बन गई है, हम नोटिस ही नहीं कर पाते, हमसे हो ही जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।